कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी टॉपर रहे आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिन्होंने कल टॉप किया यूपीएससी के एग्जाम को, रैंक 1 आई, उनकी यूपीएससी कॉपी के साथ है, पूरी पीडीएफ है और देखेंगे कि उन्होंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उन्होंने अपना आंसर कैसे लिखा। पूरे आंसर क्वेश्चन के साथ उनकी कॉपी हमारे सामने है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको ये कॉपी कैसे किस तरह से आप तक भी पहुंचेगी। और साथ ही देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, आदित्य श्रीवास्तव का नाम देख सकते हैं, आदित्य श्रीवास्तव, मीडियम इंग्लिश था, 26/8/2023 को ये डेट लिखी थी उन्होंने कॉपी, और सेंटर लखनऊ में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो पूरी कॉपी देखेंगे। आदित्य श्रीवास्तव कल से चर्चाओं में आ गए जब ने यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया, रैंक 1 इन्होंने सिक्योर की। तो देखिए, इनकी कॉपी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपने यूपीएससी एग्जामिनेशन को पास करना है, टॉप करना है, अपनी जगह बनानी है, तो आपको लिखना शुरू करना होगा। आदित्य की कॉपी दिखाने का यही मकसद है। अभी जो डिस्कशन होगा आप देख पाएंगे कि क्यों ना इनको रैंक 1 मिले। ये दावेदार है, पूरी तरीके से पहले रैंक की दावेदारी रखते हैं और यही वजह है कि कमीशन ने इन्हें रैंक 1 दिया। आंसर टू द पॉइंट लिखते हैं, सटीक लिखते हैं एकदम। और जो अभी डिस्कशन है, दिखाने का यही मकसद है कि आप भी आदित्य और अन्य जो टॉपर्स हैं उनकी तरह आंसर लिखने की जो स्किल है उसे आप एडॉप्ट करें, उसी तरीके से उसी पैटर्न में आप अपने आंसर लिखें। कई लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है कि उनकी तरह क्यों लिखें, तो ऐसे जो भी नेसेसरी एलिमेंट है उनके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी आपने देख लिया, बाकायदा इन्होंने सेंटर जो है उनका लखनऊ है। चलिए शुरू करते हैं आदित्य की कॉपी को डिस्कशन करना। पहले से आईपीएस के जो रैंक थे उसे सिक्योर कर रखा है आदित्य ने, और इस बार के रिजल्ट में इन्होंने तो धूम मचा दिया। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो था, देखिए सामने है आपके, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, देखिए, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स की बात की गई है। अब आपको जब पता होगा कि ये इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब ये चर्चा करना था कि पर्यावरणीय दबाव जो समूह है वो भारत में जो हमारा इन्वायरमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके संबंध में कैसे इनकी अनुक्रियाशीलता रहती है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करना था। देखते हैं जो आदित्य हैं वो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, आंसर को लिखते हैं। देखिए, कॉपी यहाँ पे दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ जहाँ इन्होंने अपने आंसर लिखे हैं उनमें इन्होंने प्रूफ तथ्य भी लगाए हैं। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से, और इसी तरीके से आप अगर आंसर लिखते हैं तो मेरा मानना है, दावा है कि आपको यूपीएससी की वीडियो में अपनी जगह बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, शुरू करते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल फॉर्म वाइल एक्सरसाइजिंग राइट अंडर आर्टिकल 91B। अब एक लाइन में इन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि प्रेशर ग्रुप जो हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, अब आपको आंसर यही से ऐसे ही शुरू करना है। एक लाइन में क्या डिफाइन कर दिया, बात थी ना प्रेशर ग्रुप की थी, तो दबाव समूह होते क्या हैं वो डिस्कस कर दिया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बनाए किस आर्टिकल के अंतर्गत जाते हैं, ये आर्टिकल 19(1)B आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता, आप नहीं डालते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है, आप आंसर में इसको डालते हैं तो ये ऑथेंटिसिटी आपके आंसर में आती है, एग्जामिनर के सामने सीधा जाएगा। आपको ये तथ्य सीधा डाल दिया कि आर्टिकल 19(1)B के तहत ये प्रेशर ग्रुप्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक लाइन में डिफाइन कर दिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने, देखिए, अब लिखा है, दे हैव प्लेड ए मेजर रोल इन इनहेंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लोगों की भागीदारी है किसमें,
जैसे कि आप देखिए जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो आपके सपोज दैट आपके जो एनजीओज होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक पॉजिटिव क्या होते हैं, वो एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हैं सोसाइटी में। कहने का मतलब है एक अच्छे काम की तरफ ये ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी नीतियां ये होती हैं कि वो एक अच्छे काम की तरफ, पब्लिक अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़े और एक ऐसे काम का जिम्मा उठाते हैं जो सोशल यानी कि पब्लिक में वो उसकी ज़रूरत होती है, और यूँ दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोशल जो मैटर होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, उनका ये क्या जिम्मा उठाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हेडिंग डाला कि दे हैव प्लेड ए मेजर रोल इन एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की जो भागीदारी है उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे लिखते हैं पहला, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लिखते हैं और लिखते हैं वाया ब्रिंगिंग डिमांड्स ऑफ पीपुल टू गवर्नमेंट। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहने का मतलब है लोगों की इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लिखते हैं हेडिंग, और एग्जाम्पल देते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप अपने आंसर को लिख रहे हो तो एग्जाम्पल भी कोट करते चलो। कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि यहाँ क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बहुत आसान शब्दों में मैं देता हूँ, अगर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि ये 2014 में अगर इनकी गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट बनने के बाद जो है ये कितने जो नंबर ऑफ वोट परसेंट था। एग्जाम्पल मेरा कहने का आशय ये है कि जो एग्जाम्पल हैं, जो आप बात रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, उसमें जो आप बात रख रहे हैं उसमें आप तथ्य जरूर लगाना ना भूलें। तो एग्जाम्पल एक बात निकल के आती है कि जो बातें आप रख रहे हैं उसमें एग्जाम्पल देना ना भूलें। देखिए दूसरा हेडिंग डालते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, और टेलिंग पीपुल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां भी इन्होंने कोट किया, तो हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो कहो उसका प्रूफ भी लगाओ, बहुत सटीक बात। ठीक है, और देखिए जनरेट मोर इंटरेस्ट अमंग द पीपल वाया एजुकेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस तरह से पॉइंट में, और दूसरी बात वही मैं लगातार 2-3 सालों से, जब तक जितने सालों से मैं कॉपी डिस्कस कर रहा हूँ उतने सालों से लगातार कहता हूँ कि पॉइंटर फॉर्म में लिखे, टू द पॉइंट लिखे। ठीक है, टू द पॉइंट देखिए इन्होंने भी लिखा। और अब लिखते हैं चैलेंजेस क्या हैं, किसके, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो लिखकर यहाँ पे देखिए 4-5 लाइन में यहाँ पे लिखते हैं, और लिखकर यहाँ पे इसको समाप्त कर देते हैं, और वे अहेड मतलब आगे की राह क्या हो सकती है इस मुद्दे पर, वो लिखकर यहाँ समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो उत्तर जो आपका आंसर है वो इस तरह से कुछ होना चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी सोशल था, जो करंट से रिलेटेड था। देखिए था ये कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्क के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। अब ये जो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था, इस मुद्दे को क्वेश्चन के रूप में आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब आपके सामने जो क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहले ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप क्या करें, आप जो की पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करें। हर टॉपर यही करता है। देखिए सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये लाइन अंडरलाइन कर दी। इनका मतलब ये है कि जो थीम है, जो पूछना चाहता है एग्जामिनर क्वेश्चन के माध्यम से, वो इसी पर है, सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि देखिए अब शुरुआत कैसे, इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन एंड ब्रॉट इट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। बात वही आती है। देखिए मैंने कहा ना, अब ये आर्टिकल 19(1)(g के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी के आर्टिकल 19(1)(g के तहत क्या आता है, सेक्स वर्क भी एज ए प्रोफेशन वहां पे आता है, यानी कि एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आर्टिकल 19(1) हर जगह आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अब कहने का मतलब यह है कि ये इसके चैलेंजेस क्या हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, जो सेक्स वर्क्स हैं, जो काम किए जाते हैं,
उनमें चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस का मतलब ये है कि इसमें आने वाली चुनौतियां क्या हैं और चुनौतियों के साथ साथ इसमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि सकारात्मक पहलू क्या हैं कि हाँ जो सेक्स वर्कर्स हैं इनको ऐसे प्रोफेशन के लिए अलाउ करना चाहिए, उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं कि हाँ करना चाहिए, और इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये दोनों पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि टू द पॉइंट शॉर्ट्स में अपने टू द पॉइंट में अपने आंसर यहाँ लिखते शुरू कर देते हैं। आप पॉइंट में वही शुरू करते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि अपहोल्ड राइट ऑफ सेक्स वर्कर टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन करने की जो आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि पैसे की जो आज़ादी होनी चाहिए, वो यहाँ पे क्या है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अपहोल्ड प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये हर जगह इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 जो बात कह रहे हैं, जो पॉइंट लिख रहे हैं, उनमें बार बार इन्होंने क्या है, आर्टिकल का प्रयोग किया है, तथ्यों के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है। और अगर सच्चा आदमी वही होता है जो तथ्यों के साथ अपनी बात को रखता है। ठीक है, प्रूफ के तौर पर। अगर आप लफाजी करेंगे तो भैया हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, आप वही है ना कि आप भाई पॉलिटिकल देखिए, आप रैली में तो जाना नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के और आपको वहाँ भाषण देना है। ठीक है, कि लफाजी करके वहाँ चले आए और ठीक है होगी चीज़ें, आप सत्ता में जो भी ABCD चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे लफाजी करनी नहीं होगी, वहाँ जो आप बात कह रहे हैं उस पर तथ्य भी देने होंगे कि भैया जो मैं कह रहा हूँ उसका सबूत ये आपका है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने 4 पॉइंट में इसके पॉजिटिव और चैलेंजेस बता दिए। और यहाँ पे लिखा फिर ऑल दिस कॉज फॉर फॉलोइंग एक्स्ट्रा, इसमें अगले जो भी एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या लेने चाहिए वो इन्होंने पॉइंटर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे कंक्लूजन डालकर आंसर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप टू द पॉइंट लिखें और टू द पॉइंट लिखने के साथ साथ जो आपके आंसर हैं उसमें क्या होने चाहिए, उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 की कॉपी थी उससे कुछ सीखने को मिला। ये कॉपी आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी जिन्होंने रैंक 1 सिक्योर किया, और ये कॉपी जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरी PDF। और जो टेलीग्राम चैनल की जो ओनली यूपीएससी की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से अपना जो आंसर राइटिंग है वो लिखना शुरू कर दें। स्किल जितनी अच्छी होगी उतनी संभावना जो आपकी पॉसिबिलिटी है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी वो बढ़ती चली जाएगी। शेयर करते रहें वीडियो, कमेंट करते रहें कि कैसा लिखा है आदित्य ने, और लाइक का बटन दबाएं और अपनी जो वैल्यूएबल कमेंट है वो देना ना भूलें।